अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु माया जो मेज़बान मेराज हबीब। आर्मी चीफ जी मुक़ररी जे हवाले सां ख्वाजा आसिफ पारां अॼु क़ौमी असेंबली में इहो वाज़िह कयो वियो आहे त हिकु ॿिनि ॾींहनि में आर्मी चीफ जी मुक़ररी बाबति सूरत हाल वाज़िह थी वेंदी ऐं उन बाबति जेके बि हिन वक़्तु ॻाल्हियूं थियनि पियूं उहे उते जो उते ख़तमु थींदियूं। ख्वाजा आसिफ पारां क़ौमी असेंबली में ख़िताब दौरान इमरान ख़ान ते बि तनक़ीद कई वई ऐं हुन पारां इहो बि चयो वियो त हिन मुक़ररी खां पोइ हिसाब किताब वरितो वेंदो, कहिड़ा इमरान ख़ान पारां मामला कया विया आहिनि, ख़ासि तौर ते करप्शन जे हवाले सां, तोशाखाना रेफरेंस जे हवाले सां ऐं उन समेत जेके ॿिया मामला आहिनि पीटीआई ख़िलाफ़ उन्हनि सां बाद में हिसाब किताब कयो वेंदो। ख्वाजा आसिफ जो सभ खां पहिरियां ॾिसूं था छा चवणु हिन बाबति अचो त ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी। हिकु ॿिनि ॾींहनि में ख्वाजा आसिफ पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त आर्मी चीफ जी मुक़ररी बाबति सूरत हाल वाज़िह थी वेंदी, जॾहिं त ॿिए पासे पीटीआई जो लॉन्ग मार्च जेको हिन वक़्तु पंजाब में मौजूदु आहे, केतिरनि ई ॾींहनि खां पंजाब अंदरि ही लॉन्ग मार्च मौजूदु आहे, उन बाबति इमरान ख़ान पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त 26 नवंबर ते ही लॉन्ग मार्च रावलपिंडी पहुचंदो, जंहिंखां पोइ इहो ऐलान कयो वेंदो त अॻिते जे लाइ कहिड़ो लाइअमल जोड़ियो थो वञे। इमरान ख़ान पारां इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे इन सॼे मामले ते त आर्मी चीफ जी मुक़ररी बाबति उनखे को बि एतिराज़ न आहे। उन खां अॻु इमरान ख़ान इहो पिणु चई चुको आहे त इलेक्शन अगरि पंहिंजे वक़्त ते थियनि था त पोइ बि हू जेको अवाम वटी हूंदो ऐं हू पंहिंजी कैंपेन खे जारी रखंदो ऐं उन बाद बि हू ई कामयाबु थींदो। इमरान ख़ान जे रवैये में मुसलसल नरमी नज़र अची रही आहे। 26 नवंबर ते इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुचे थो। आर्मी चीफ जी मुक़ररी हिकु ॿिनि ॾींहनि में थियणी आहे। हिन हफ़्ते ई इहे सभु डेवलपमेंट्स थियणियूं आहिनि। उन बाद पीटीआई जो कहिड़ो प्लान हूंदो इस्लामाबाद पहुची ऐं पीटीआई जो हिकु मुतालबो आर्मी चीफ जी मुक़ररी उन में वाज़ो तौर ते नाकामी नज़र अचे पई ऐं अर्ली इलेक्शंस बाबति बि का कामयाबी पीटीआई जी नज़र हिन वक़्त ताईं नज़र न पई अचे। उन बाबति हुकूमत वाज़िह करे चुकी आहे त चूंडूं पंहिंजे वक़्त ते ई थींदियूं, त उन बाद इमरान ख़ान जे लाइ कहिड़ी ॻाल्हि हूंदी जंहिं ते हू हुकूमत खे राज़ी कंदो या हुन जे लाइ फेस सेविंग इन सॼी सूरत हाल में छा हूंदो, उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार नगर सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा इस वक्त जो मुल्क के अंदर आर्मी चीफ की मुक़र्ररी के हवाले से मुसलसल हम बयानात देख रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पर कंपेन्स भी हमें मुसलसल नज़र आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कह दिया है कि एक दो दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और मुक़र्ररी के हवाले से चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिटिसाइज किया गया है, जो हमें इस वक्त नज़र आता है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से डेडलॉक या फैसला करने में देर हो या फिर अपोजिशन की जानिब से तनकीद हो, इसकी आपको वजह क्या नज़र आती है? पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तकरीरी हमेशा से एक बड़ा अहम पॉलिटिसाइज हो गया। उसकी एक वजह तो खुद इमरान खान साहब है, जब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ की तकरीरी है वो आम इंतखाबात के बाद हो और नई हुकूमत करे। इस हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। उसके बाद फिर ये खबरें आई कि जी फौज जो है वो अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ लगाना चाहती है, नवाज शरीफ साहब कुछ अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। उस पर बेतहासा सोशल मीडिया पे क्या सरहाइयाँ हुई हैं, मुख्तलिफ नामों के हवाले से लोगों ने अपने अपने तौर पर उनके नाम भी पेश किए हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद देखिए ना, मसला ये है कि जिस तरह से ये अमल दोहराया गया है, असूली तौर पे तो ये होना नहीं चाहिए था। इतना ज्यादा सियासत जो है और इतनी ज्यादा अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान टकराव आर्मी चीफ की तकरीर के बारे में, वो पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और इदारों के हक में तो नहीं है। एक बात, अब भी ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबीदी इख्तियार है, वो जिसे चाहें आर्मी चीफ लगा सकते हैं। जब उनके पास जो है वजारत दिफा की तरफ से समरी आएगी तो वो अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर अगर आपने सुनी हो कौमी असम्बली में, उससे तो जाहिर यही होता है कि कुछ मशावरत का जो अमल है वो चल रहा है। शायद हुकूमत कुछ और तरीके से देख रही है, कोई दूसरे फरीक किसी और तरीके से देख रहे हैं। तो इसमें से किसका ऊपर फाइनल होगा, 2 से 3 दिन उन्होंने मांगे हैं। फिर अब देखेंगे कि हुकूमत क्या फैसला करती है। और मेरा ख्याल है कि जब जो भी फैसला होगा फिर सबके लिए काबिल कबूल होगा, फिर शायद उसके ऊपर उस तरह से सियासत ना हो सके। अच्छा सलमान साहब, इसमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक तो हमने पूरी सूरत हाल देख ली, जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं, ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी और हमने ये भी देखा कि किस तरह से सूरत हाल सामने आई और पॉलिटिकली हमने इल्ज़ामात का एक सिलसिला भी देखा। आपको लग रहा है कि खान साहब 26 को रावलपिंडी पहुंच रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है, और अगर उससे पहले मुकर्ररी हो जाती है या उसके बाद तो वो उसी तरह से सियासत करेंगे और ये उनकी सियासत को या फिर आने वाले उस पर सूट करेगा?
नहीं, आर्मी चीफ के ऊपर शायद अब वो कोई बहुत ज्यादा बातचीत ना करे। वो अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही कुछ तय होना है, जो भी होना है। और दूसरी बात यह कि इमरान खान इस्लामाबाद जाएंगे अपना धरना लेके, देखना पड़ेगा कि वो कितना दिन ठहरना चाहते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोगों को लेके जाना चाहते हैं, और जो नए इंतखाबात का मुतालबा है उसमें किस हद तक वो ताकत दे सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आर्मी चीफ की तकरीरी पर हम उसको 26 तारीख के साथ जो देखने की कोशिश कर रहे हैं उससे कोई एम्बिग्विटी क्रिएट होगी या कोई टकराव पैदा होगा। सलमान साहब, क्या आपको लग रहा है खान साहब का ज़ाहिर है एक पूरा जो हमने लॉन्ग मार्च देखा है इस दफा भी लिबर्टी चौक से जो शुरू हुआ, उन्होंने रावलपिंडी पहुंचने को कहा है, क्या स्ट्रेटेजी आपको लग रही है पीटीआई की, और पीटीआई हासिल क्या करेगी? अगर कुछ हासिल नहीं होता तो फेस सेविंग के तौर पर पीटीआई के लिए क्या आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, हासिल तो उनके पास यही है कि वो नए इंतखाबात अगर उनको मिल जाते हैं अप्रैल मई में तो वो भी हासिल कर लेंगे, और अगर हासिल नहीं होते, इंतखाबात नहीं मिलते, तो फिर इमरान खान साहब के पास सियासी मैदान खुला है, वो इंतखाबी मुहिम चलाएं, और अक्टूबर में जब इंतखाबात होंगे तो वो इन सियासी कुव्वतों का मुकाबला करें जो उनके मुखालफिन है। उसके बाद तो कोई ऑप्शन उनके पास बाकी नहीं बचेगी ना। ये जो 26 तारीख का जो इनका लॉन्ग मार्च या धरना जो भी है, इसमें अगर आम इंतखाबात का मामला तय नहीं होता फौरी इलेक्शन का, तो उसके बाद तो फिर इलेक्शन अक्टूबर से पहले नहीं हो सकेंगे। एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह कि आर्मी चीफ की तकरीरी जो भी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उन सब का इत्तेफाक राय हो जाएगा। उसके बाद शायद पॉलिटिक्स उस पर ना हो, क्योंकि वो तो फिर एक बहुत बड़े टकराव को पैदा करेगा जो किसी भी सतह पे मुल्क के मफाद में नहीं। सलमान साहब, ये बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि हुकूमत मुतालबा खान साहब का मानेगी इस पूरी सूरत हाल में, और ये सूट भी करता है हुकूमत को खासतौर पर इलेक्शंस के हवाले से? डिपेंड करता है कितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद आते हैं, इमरान खान की कितनी बड़ी तादाद लोगों को लेके आते हैं। वो अगर बहुत बड़ा मजमा हुआ, बहुत बड़ी तादाद हुई, तो उसका एक और इम्पैक्ट होगा। और अगर वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते तो फिर उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं हो सकेगा, एक बात। और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन की तारीख का तयन है, या इलेक्शन अगली इलेक्शन अगर होने भी है, वो हुकूमत ने तो नहीं करना, सिर्फ हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर शामिल है किसी न किसी हवाले से। तो ये तय करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि 26 तारीख को इमरान खान किस बड़ी तादाद के साथ इस्लामाबाद आते हैं। अच्छा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने जो पिंडी की अनाउंसमेंट की है वो दरअसल एक मैसेज देने की भी कोशिश है और वहां पर लोगों को जमा करना? देखिए ना, इस पेंटिंग जमा करने की एक स्ट्रेटेजी तो यह है कि वहाँ उनकी हुकूमत है, प्रोविंशियल हुकूमत, सूबाई हुकूमत, तो उनके लिए कोई बड़ी इंतजामी मुश्किलात नहीं होंगी। वो वहाँ इकट्ठे होकर जो है ना अपना मामला इकट्ठा कर सकते हैं, मजमा इकट्ठा कर सकते हैं। लाहौर से और दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को रोका नहीं जाएगा पिंडी के लिए, ठीक है ना। तो वो एक तो स्ट्रेटेजी है कि लोगों की बड़ी तादाद पिंडी इकट्ठी हो जाए। उसके बाद वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करते हैं। कैसे करते हैं? क्या इस्लामाबाद में सिर्फ जलसा करेंगे, वहाँ मुतलबात पेश करके खत्म कर देंगे, धरना देते हैं, कितने दिन का देते हैं, ये सब बातें अभी सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है ये जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला रिजॉल्व होगा उसके बाद ये चीजें वाज़। अच्छा सलमान साहब, इसमें ये भी बताइएगा, ज़ाहिर जो एक हमने मौक़िफ़ देखा है DGISI और DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, उसके बाद की सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि वो न्यूट्रल हैं इस पूरे मामले के ऊपर। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में यही न्यूट्रलिटी नजर आएगी और वाक़तन कोई रोल इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत में? बहुत अच्छी बात है जी, अगर ना हो, और बेहतर है कि सियासी जमातें, हुकूमत हो या अपोजिशन मिलकर अपने फैसले कर लें। लेकिन ये डिपेंड करेगा, मैंने जैसे कहा है, दोनों बातें जो भी इस वक्त टकराव की कैफियत है, अगर ये रिजॉल्व हो जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट बिला वजह तो मुदाखलत नहीं करेगी, ना अपने आप को फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश करेगी। तो देखना कि कितनी खुशअस्लूबी से ये जो आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला और ये धरने वाला मामला निकलता है, उसी से डिटरमिन होगा कि क्या हम टकराव की तरफ जाएंगे या अदम टकराव की तरफ करेंगे। सलमान साहब, ये भी बताइएगा आखिर में जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है मुआशी लिहाज से देखा जाए और मजमूई तौर पर इन्फ्लेशन की सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, मुसलसल एक तनाव मुल्क के अंदर नजर आ रहा है, खान साहब के एहतजाज हम मुसलसल देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब सियासी जमातों को बैठना चाहिए और इसके लिए खान साहब खास तौर पर राजी होंगे? किस तरह से आगे मुल्क को चलाना है और किस तरह से पार्लियामेंट को चलाना है? इस वक्त तो मसले का हल जो है ना वो इंतखाबात है। अगर आप मार्च अप्रैल मई में इंतखाबात करा दें तो ये बुरहान खत्म हो सकता है। लेकिन अगर कोई समझ रहा है कि हम अगले साल अक्टूबर तक इस बुरहान को लेके चल सकते हैं, मुझे नहीं लगता ये बुरहान इतना लंबा चल सकेगा। उससे ना पाकिस्तान की सियासत को कोई फायदा होना है, ना जमहूरियत को फायदा होना है। बेहतर है अगर 4-5 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक राय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये महाजराई का खेल
अक्टूबर 2023 तक इसी तरह टकराव की सूरत में जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुल्क अंदर हिन वक्त इमरान खान जो लॉन्ग मार्च भी जारी है, आर्मी चीफ जी मुकर्ररी के हवाले से अज ख्वाजा आसिफ पारा वाज़े कयो वियो त 2 ॾींहनि में वो मामलो क्लियर थी वेंदो ऐं लॉन्ग मार्च 26 तारीख़ ते रावलपिंडी पहुचंदो, जंहिंखां पोइ इमरान खान पारां ॿुधायो वियो आहे त अॻिते जी स्ट्रेटेजी ॿुधाई वेंदी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, जिते हिक पासे असांखे मुल्क अंदर सियासत नज़र अचे थी, इक़्तिदार हासिल करण जे लाइ कोशिशूं नज़र अचनि थियूं ऐं ॿी धुर इक़्तिदार बचाइण जी कोशिश में नज़र अचे थी, त उते ई मुल्की मुआशी सूरत हाल में ॾींहों ॾींहुं ख़राब सूरत हाल थींदे नज़र अचे पई। मुल्क अंदर महांगाई में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो ऐं हाणे त कर्ज़नि जी वापसी जे लाइ बि मुश्किलातूं नज़र अची रहियूं। इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार मुल्क अंदर जिते हिन वक्त आर्मी चीफ जी मुकर्ररी या इक़्तिदार जे लाइ कोशिशूं हली रहियूं आहिनि, त उते ई मुल्की मईशत वेतर बुड़तर जो शिकार थींदे नज़र अची रही आहे। पाकिस्तान जे डिफॉल्ट जो जेको ख़दशो आहे, उन में जेके पॉइंट्स आहिनि उन में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। IMF सां जेके ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि उन में फ़िलहाल इहे ख़बरूं अचनि पियूं त उहे डिले थियूं आहिनि। कुझु वक़्त जे लाइ इम्कान आहे त ईंदड़ महीने IMF जी टीम पाकिस्तान जो दौरो कंदी। उन सां गॾोगॾु जेका मुल्क अंदर बरसाती ॿोॾि सबबु तबाही थी आहे, उन सबबु चांवर बि पाकिस्तान में उनजी खोट पैदा थींदी, उहो ॿाहिरियां घुराइणो पवंदो। उन सबबु समेत जेके मुख़्तलिफ़ फसलनि जी तबाही थी आहे, उन में बि जेके टारगेट हुआ उहे पाकिस्तान हासिल न करे सघंदो। मईशत खे मजमूई तौर ते तमामु घणो नुक़सानु पहुतो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे नामेरा मोहशिम माहिर मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ज़ाहिर है इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसाक डार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और हम वक्त पर जो अदायगी है वो हम कर लेंगे, लोन के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया। और ज़ाहिर दूसरी जानिब आज शौकत तरीन साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI मुसलसल बात कर रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है और किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया आपका। आजकल जो ज़्यादा बात चल रही है कि जी 5 दिसंबर को जो हमारा बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, जिसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, की वजह से ये बात हो रही है। तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसका इम्कान सिफर है, सिफर, कि इसमें या इस माली साल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इसका कतई कोई इम्कान नहीं है। अल्लाह ये कि हम इज्तिमाई खुदकशी करना चाहें। अफसोस जो होता है मेरा जमीन साहब, वो ये होता है कि एक सियासी पार्टी या एक लीडर जो है वो दूसरे के खिलाफ हो, उसको बुरा भला कहे, गाली दे, मार पिटाई कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तकलीफ़ उस वक्त होती है जब अपने सियासी मफादात के लिए वो रियासत को नुकसान पहुँचाते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान हमारा और आपका सबका मुल्क है। अपने मफादात के लिए इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शौकत तरीन कहे या कोई और भी कहे, इमरान खान भी कह रहे हैं, इसका कतई कोई इम्कान नहीं है कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे इस साल। ठीक है ना। ये बात सही है कि मईशत, जैसे आपने कुछ जिक्र किया, मईशत मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सैलाब के नुकसान बहुत हैं। दुनिया का रिस्पॉन्स अभी तक बातों की हद तक है। दोस्त ममालिक अभी तक जो है ना सिर्फ बातें कर रहे हैं। IMF से हमारी जो किस्त मिलनी थी उसके मुज़ाकरात में डिले हो रही है, क्योंकि हमने मुआहदात के शराइत पूरी नहीं की। ये सारी बातें अपनी ही सही, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जो मुल्क इतनी परेशानी की हालत में हो, तो कभी आप कोई अखबार का सफ़ा उठा के देखें तो पहले सफ़े पर हंगामे, गिरा दो, अदालती झगड़े, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस आदमी का मुकदमा, चोर डाकू, ये बातें हो रही हैं। ये नहीं हो रहा कि आम आदमी तबाह हो गया, कर्जे बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, मुल्क के सलामती के लिए ख़तरात बढ़ गए। ये बातें करने के बजाय हम अपने अपने सियासी मफाद के लिए बात कर रहे हैं। तो ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है इस हद तक। पाकिस्तान में भी पहले इतना नहीं होता था, ठीक है,
अपने सियासी मफादात होते हैं। तो ये जो है ये बड़ी काबिल नफरत चीज़ है, और इसको मैं कहता हूँ हम इज्तिमाई खुदकशी कर रहे हैं। और ये इज्तिमाई खुदकशी इसलिए ख़तरनाक है कि अब दुनिया का रवैया हमारे इस मुतालिक बदल गया है। अब पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही अमेरिका की नज़र में जो वॉर ऑन टेरर में और अफगानिस्तान के मामलात में थी। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखें, दुनिया की 4 बड़ी मईशतें, भारत, चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत जो है एक लिहाज से है, भारत बहुत बड़ी मईशत है, ईरान बहुत मालदार मुल्क है, अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से सीआई स्टेट्स और दुनिया को हमें रसाई मिलती है। ये हम चारों हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारी गवादर पोर्ट है, हमारे मिनरल्स हैं। हम इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने आप को तबाह बर्बाद करने पर तुल गए हैं। अशराफिया की मईशत और इक़्तिदार, सियासत और पैसा, ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ है। और इससे आगे चल के डिफॉल्ट का खतरा 2024 और उसके बाद हो सकता है। मैंने ये कहा है इस साल जून 2023 तक सिफर है, मैं आज भी कह रहा हूँ सिफर है। हमारा जो ये क्रेडिट डिपॉजिट का जो वो है, वो इंश्योरेंस, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इमरान खान साहब बार बार वो उसकी फिगर को दोहराते रहते हैं, बढ़ गई, ये बढ़ गई, बढ़ गई। तो ये क्रेडिट डिपॉजिट स्वैप जो है ये तो एक इंश्योरेंस है, ये कुछ लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करता है। और जब आदमी खुद कहे कि हम तबाह हो रहे हैं तो दूसरे क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन इम्कान सिफर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा ज़रा, जो आप बात कर रहे हैं जो माली साल चल रहा है उस तक तो कोई इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अब इस वक्त जो दूसरा एक मामला सामने आ रहा है, ज़ाहिर ये बहुत अरसे से चल रहा है, जो हम गैप देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, और उसमें जो पेमेंट बिल है उसमें इजाफा जो हमें मुसलसल नज़र आ रहा है, उसमें भी हमें इजाफा नज़र आता है। हालांकि इस हुकूमत के आने के बाद एक कोशिश हुई किसी हद तक मिफ्ताह इस्माइल साहब की जानिब से जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट पर बैन के हवाले से, फिर हमने देखा कि उस पर शिकायत आई, और ज़ाहिर है उसके आगे सस्टेन तो कोई नहीं कर सकता, वो अशराफिया के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए और मजमूई तौर पर मुआशी सूरत हाल के लिए, ये कितना ख़तरा बन रही है? देखिए, पहले हमें एक बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पिछली हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को जो मुआहदा तोड़ा था, बर्बादी तबाही का बड़ा हिस्सा उस गलत फैसले के है जो सियासी मफादात के लिए उन्होंने अमेरिका से, IMF से मुआहदा तोड़ा। जो $900 मिलियन की किस्त मिली थी वो उस वक्त नहीं मिली, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, सरमाए का फरार शुरू हो गया, रिजर्व गिरने शुरू हो गए, रुपए के कदर। तो ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन IMF ने ये बात 2 दफ़े दोहरा दी है, IMF ने यही बात, और उसकी वजह से IMF का हमारे जो है नाराज हुआ, और वो अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा। अब वो अगर हम कोई वायदा करते हैं, लिख के देते हैं, तो वो कहता नहीं तुम लोगों को भरोसा नहीं है। तो वो जो हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, तो जो नुकसान असल हुआ वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, हमारी सलामती के लिए खतरात बढ़ गए। फिर अमेरिका का, जैसे मैंने कहा, रवैया बदल गया, उसकी वजह से IMF का रवैया भी बदला। अब हम ये कब समझेंगे कि जो आम तरीके से हम अपनी मईशत को चलाया करते थे, कोई थोड़ा बहुत इस्लाहत कर दी, किसी को मराद दे दी, कोई टैक्स लगा दिए, कभी इम्पोर्ट्स कम कर दी, जिसका इशारा आपने भी किया, अब उससे हालात ठीक नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, मईशत, जब आपने इम्पोर्ट्स कम की तो क्या हुआ कि आपका जो है वो आपका टैक्स रेवेन्यू गिर गया। आप इनकम टैक्स तो कोई देता नहीं है, बहुत कम देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट से आया करता था, वो कस्टम ड्यूटी भी कम हो गई, सेल्स टैक्स भी कम हो गया। अब बैंकों के पास पैसे, इसलिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो LC भी डिले हो रही है। मैं आपको बता दूं, LC डिले हो रही है, ठीक है, हो रही है, वो होनी चाहिए, हम अपनी सलामती तो दाव नहीं लगा सकते। लेकिन जब इतनी बड़ी मुसीबतें चारों एक साथ आई, सैलाब भी आ गया, अमेरिका का रवैया भी बदल गया, सरमाए का फरार भी हो गया, आपने ये देख लिया कि आपके डिफॉल्ट की बातें होने लगी, क्रेडिट डिपॉजिट जो स्वैप है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया, ये, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में $650 बिलियन निकल गए, आपके सामने निकले। तो जब ये सूरत हाल है, तो हम कभी बैठ के डॉक्टर साहब ये सोचें कि ये 2013 या 2016 नहीं है, जब स्टेट बैंक पर उनका असर चलता था, जब रुपए की कदर को कंट्रोल करते थे, स्टेट बैंक उनके कहने पे चलता था। अमेरिका के कहने से IMF जो है, वो जो अमेरिका कहता था कि पाकिस्तान की मदद करनी है, हम जो कहते थे IMF कहता था ठीक है। हमारी 12 से ज़्यादा गलतियां उन्होंने फरामोश कर दी, वेवर दे दिया। अब वो गलतियां तलाश करते हैं। तो जब ये दुनिया का रवैया बदला,
हमारे आपस का मतलब बदल गया। जब पाकिस्तान में मुश्किलात आती हैं तो सियासी हंगामाराई शुरू हो जाती है। हालांकि हमने सुना खानदान में अगर मुसीबत आए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, दुश्मन भी इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, कहते हैं जी पहले अपने आप को। हमारे मुल्क में उल्टा हो रहा है कि जब मुसीबतें बढ़ी, की दुश्मनी हमारे यहाँ गिर्द आई, तो हमारे सियासतदान ने भी अपनी हड़ताल कर दिया, जनाब हम घेर लेंगे, हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे, हम 26 तारीख को ये कर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये अदालतों में भी केसेस शुरू हो गए। जब ये हालत होती है तो फिर दुनिया सोचती है कि यार पता नहीं क्या हालत है। दोस्त ममालिक जिन्होंने पैसा देना था वो बैठ गए, खामोश हो गए। अब जो लोग पाकिस्तान में रेमिटेंस भेज रहे थे वो भी डर गए। लेकिन वो डरे इतना नहीं है, वो जो रुपए की वो हमारा है खुली मंडी में, और उसमें फ़र्क बढ़ गया, तो वो कहते हैं यार 4-5 रुपए का फ़र्क है, चलो इसको हुंडी से भेज देते हैं, बड़ा फ़र्क है। तो इन चीज़ों को सोच के बैठें, संजीदगी से सोचें, सब बैठें, मुल्क को बचाएं। इसका कोई हल निकाल डॉक्टर साहब, जो इस पूरे मामले में ज़ाहिर एक तो हमने जो लोकली सूरत हाल देखी, आपने जिससे जिक्र किया, फरवरी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद रवैयों में तब्दीली आई, उसके बाद शराइत सख्त हुई, फिर मिफ्ता इस्माइल को लाया गया, और वो डॉलर को जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो डार साहब को लाया गया। यही बात उस वक्त कही गई कि डार साहब डॉलर को कंट्रोल करेंगे। इस वक्त जो एक तो पाकिस्तान के अंदर जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, पॉलिसी ना होने की वजह से जो मुआशी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, दूसरा हमने ये देखा सैलाब की तबाही की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा, और इस वक्त जो ग्लोबली एक इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, उसका जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आप इन्फ्लेशन को ख़ास तौर पर कहाँ पर देख रहे हैं? और इसके साथ ही ये भी ऐड कीजिएगा, जो निचली सतह तक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं उस पर प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के नाम पर हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से जो दुकानदार है या फिर जो रिटेलर है उससे पहले से ये शुरुआत होती है, और कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से अपनी मनमानी एक हमें नज़र आ रही है निचली सतह तक। नाराज अबीद साहब, आपने कई नुकात उठाए हैं जो सही हैं। मुनाफाखोरी भी हो रही है, सट्टेबाजी भी हो रही है, सरमाए का फरार भी हो रहा है। जिन लोगों ने उसको कंट्रोल करना था वो खामोश तमाशाई बैठे हैं, उनकी तरजीहात कुछ दूसरी हैं, अशराफिया की भी मईशत है। तो मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि 30 जून 2022 तक, जब तक ये फाइनेंशियल ईयर है, उसके बाद तो केयर टेकर्स आएंगे, जो भी कुछ होगा उस वक्त तक अगर किसी को ये खुशफहमी है या गलत फहमी है कि महंगाई में बड़ी कमी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से औसतन 18 से 20%, बल्कि 20% के करीब महंगाई औसतन रहेगी इस माली साल में, जो बहुत तकलीफ दे है। कम आमदनी वालों के लिए तकलीफ दे है, दरमियाने तबके के लिए जो है तकलीफ दे है, कम तनख्वाह लेने वालों के लिए है, डेली वेजेस के लिए तकलीफ दे है, ख्वांचा वालों के लिए बहुत तकलीफ दे है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए बहुत तकलीफ दे है। ये हमें बहुत तकलीफ हो रही है ये बात बताते में। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, कोई इम्कान नहीं है कि ये हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी या कर पाएगी। उसकी वजह यह है कि अब उनके बाद इलेक्शन का उनको सोचना है, तो किसी को नाराज़ भी नहीं करना, स्ट्रक्चरल इस्लाहात भी नहीं करनी। तो अब तो इलेक्शन ईयर भी है, तो ये बदकिस्मती से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है महंगाई की ऊंची शरह बरकरार रहेगी और ये आवाम को यही भुगतना होगा। अशराफिया कुर्बानी देने के लिए तो हम मानते भी नहीं है, मांगते कुर्बानी। हम तो ये कहते हैं आप ईमानदारी से टैक्स दे दें, जो आपकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर दें, हुकूमत और इदारे अपने शाना अखराजात कम कर दें। वो उसके लिए तैयार नहीं है। वही अखराजात हैं, वही अयाशियाँ हैं, वही प्रोटोकॉल है, वही गाड़ियों का जो है वो पूरा जुलूस चलता है जब कहीं जाते हैं, और लोग ज़ाती जहाज़ में सफ़र करते हैं अपने ऑफिशियल कामों के लिए। ये नहीं हो सकता है। ये होगा तो फिर आवाम को कुचल के होगा। फिर आवाम से फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो कभी जमहूरियत के अगर नुकसान खुदा न खास्ता पहुंचा तो वो आवाम क्यों रोएंगे? आप सोचिए, एक आदमी जब देखते हैं उसके बीवी बच्चों को खाना नहीं दे सकता, इलाज नहीं करा सकता, स्कूल नहीं भेज सकता, तो उसको क्या दिलचस्पी रहेगी कौन आता है कौन जाता है? ये सलामती के लिए ख़राब है। जो शुरू में आपने नुकता उठाया, ये खाली मईशत का मसला नहीं है, ये है सलामती का। लोग ये कहते हैं हमें क्या दिलचस्पी है, बस ठीक है, फिर जो लोग कमा रहे हैं वो भुगते हैं। तो ये चीज़ है, खौफ आता है। अपनी इस्लाह करें, आप लोगों को एजुकेट करें, बताएं, हुकूमत हुक्मरानों को भी बताएं, आवाम को भी बताएं कि वो खड़े हों। हर बात जिंदाबाद जिंदाबाद कहना मसले का हल नहीं है। अपनी परेशानियों को बताएं, जुलूस में जाए तो पकड़ें उनको, सियासतदानों को, कि आप बताइए आपने क्या किया मुल्क के लिए, आपने आवाम के लिए क्या किया, आपने तालीम के लिए क्या किया। वो बातें नहीं हो रही हैं। सियासत बस ना, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसके इर्द गिर्द ही हमें चीज़ें घूमती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बताइएगा,
जो एक तो सूरत हाल थी जहां पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने छोड़ा, कुछ उनकी जानिब से जो उन्होंने इकदाम उठाए उन पर तनकीद भी हुई और पार्टी के अंदर भी हमने देखा इख्तलाफात हुए, फिर डार साहब आए। तो क्या ऑप्शंस थे जिनको डार साहब इस्तेमाल कर सकते थे? कम अज कम ये होता कि पॉलिसी सामने आ जाती कि जो मुल्क की मईशत है वो सही सिमत पर जा रही है। हम तो वही जो रूटीन चीज़ें होती हैं उसी तरह से देखते हैं, बल्कि मजीद मईशत की जो सूरत हाल है वो हमें ख़राब तर होते हुए नज़र आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, सारी बातें आपकी सही हैं। मैं सिर्फ आपको दे रहा हूँ कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट निकाली है, वो ये कहते हैं कि ये जो तबाही बर्बादी इमरान खान साहब करके गए थे, और उसके बाद चूंकि अब न खुद स्टेट बैंक इसलाह कर रहा है, न मिफ्ता इस्माइल ने करने की कोशिश की, ना डार साहब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए ना, एक मजमूआ है बहुत सारे लोगों का, वो इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं, सियासी मफादात में भी हैं, तो ये वो इस्लाहात करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं करेंगे। तो कोई रास्ता जो था वो रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपके प्रोग्राम में बताया कि किस तरह से चोरी के असासे जो हैं उनको पकड़ें, कैबिनेट का साइज कम करें, शाहाना अखराजात कम करें, और कहीं नहीं तो जुलूस की शक्ल में जो हमारे वो जाते हैं लोग, वो कर रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा भाई हुकूमत ने भी कुछ कमी की, अखराजात में कमी की। वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आगे चल के इलेक्शन की बात बहुत तेजी से चल रही है। तो डॉक्टर साहब जो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, या करने की कोशिश नहीं की। वो अभी तक 2016 के उनका जो है माइंड सेट है, वो 2016 खत्म हो गया। वो उस जमाने में स्टेट बैंक आपकी नहीं सुनता, आईएमएफ, मैंने जैसे बताया, आईएमएफ अमेरिका के कहने से हमें हर किस्म की मदद के लिए तैयार था। अब अमेरिका के कहने से हमारे गिरद घेरा तंग कर रहे हैं, तो अब हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात, अगर इस्लाहात नहीं करते टैक्सेस में, तवानाई में, दूसरे, तो मईशत ठीक नहीं हो सकती, सलामती को खतरात कम नहीं हो सकते। सियासी बयान आप जो चाहे दे दें, कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, सलामती के लिए और मुल्क की साख के लिए। ये बड़ी परेशानी की सूरत हाल है, इसको संजीदगी से ना लें। 3.5 करोड़ अवाम जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं, वो तो पहले भी परेशान थे। अब वहाँ खुदा न खास्ता बीमारियां फैलेंगी, दूसरी चीजें हैं, उसका खौफ करके इकट्ठे बैठे, तमाम सियासतदानों को इकट्ठे बैठे, इदारे इकट्ठे हों, मसले का हल निकालें, और इलेक्शन में सब कहें कि जी ठीक है, ये कुर्बानी हमने देनी है, ये चोरी रोकनी है, शाहाना अखराजात कम करने, कैबिनेट का साइज कम करना है, और टैक्सों की चोरी रोकनी है, ये, और तालीम का बजट बढ़ाना है, पब्लिक सेक्टर के में इस्लाहात करनी है, उनको भी अखराजात कम करने हो। अगर ये नहीं करते तो बड़ा खौफ है, अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका हिन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, जिते असां हिक पासे ॾिसूं पिया मुल्क अंदर आर्मी चीफ जी मुक़ररी या उनखां अलावा इक़्तिदार हासिल करण जे लाइ सियासी पार्टियूं हिक ॿिए ख़िलाफ़ बयान ॾियनि पियूं, उन में मसरूफ़ नज़र अचनि पियूं, ऐं उते ई मईशत मुल्क जी उनखे तमामु घणो नुक़सानु पहुचे पियो, मुसलसल उन में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो, महांगाई में मुसलसल इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो, ऐं उन सां गॾो गॾु इहो बि वाज़ तौर ते नज़र अचे पियो त हिन हुकूमत वटि हिन वक़्त ताईं का पॉलिसी न आहे त मईशत खे अॻिते कीअं हलाइजे। ईंदड़ साल इलेक्शन साल आहे ऐं उन साल बि का कोशिश हुकूमत जी नज़र नथी अचे, का पॉलिसी नज़र नथी अचे त मुल्क अंदरि महांगाई खे कीअं कंट्रोल करणो आहे। डिफॉल्ट रिस्क में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो, पर छो त पाकिस्तान हिन वक़्तु IMF जे प्रोग्राम में शामिल आहे त उन करे हिन वक़्तु फ़िलहाल को इन क़िस्म जो इम्कान नज़र नथो अचे, पर उन में जेको पॉइंट्स आहिनि उन में मुसलसल इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। इन सां प्रोग्राम जो पुॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज बि ॾींदा इजाज़त।